हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, ये आपके क्लास 10th का 11th चैप्टर है। इसमें हम इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट। ओके, ये चैप्टर कौन सा आपका? चैप्टर है 11। ओके, तो इस वीडियो में हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। उसमें किस टाइप से हम एरिया निकालते हैं और उसके किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटी से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में करके आ जाओगे। तो ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अभी हम पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पर देखते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या होता है, आर्क क्या होती है। आप लोगों को बहुत सारे को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा। तो हम पढ़ेंगे आर्क क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे सेक्टर। सेक्टर भी कितने टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। थर्ड पढ़ेंगे हम सेगमेंट। सेगमेंट के बारे में, इसमें भी क्या होता है, टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर सेक्टर। ओके, तो सिर्फ हम इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इन तीनों चीजों में से केवल एक चीज आएगी या दो भी आ सकती है, पर इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ते हैं आर्क क्या होती है। आर्क देखो, इस चैप्टर का नाम भी है कि रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कि एक सर्कल होगा उसमें ही ये तीनों चीजें होगी, है ना। तो वो हम एक एक करके समझते हैं अच्छे से। तो मैं एक सर्कल बना देता हूं यहाँ पर। ओके, ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया। सर्कल के बारे में नहीं पता तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है। ओके, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख लेना। बाद में भी हम ये चैप्टर करते हैं। तो देखो, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को मैं ओ नाम दे देता हूँ, ओ। अब इस सेंटर से अगर मैं यहाँ से अगर दो दो रेडियस खींच दो ऐसा, एक तो ये होगी रेडियस, एक ये होगी, है ना। और ये एंगल होगा, ये कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब इस एंगल ने, इस सेंटर से इस एंगल ने, ये जो ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो ये लेंथ है ना, ए से बी तक, है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली पूरी लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क, है ना, आर्क ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहां से कुछ एक और अलग थीटा बना लेता हूँ, ये θ2 हो गया, ये θ1, ये θ2, तो ये एक और क्या हो गई, एक सर्कल की आर्क हो गई, है ना। तो आर्क क्या होती है, पॉइंट ए से बी के जो इसकी जो लेंथ होती है ना, उसको बोलते हैं आर्क। अब आर्क निकालते कैसे, क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कि इस सर्कल पर कुछ एंगल दे दिया कि अगर आपका दो रेडियस के बीच में 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री नहीं, अभी मैं थीटा ही मान लेता हूँ। देखो, थीटा एंगल है तो इसकी आर्क की लंबाई क्या होगी, थीटा एंगल के लिए आर्क की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब हम वो निकालते हैं। देखो, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके हिसाब से देखना है। तो मैं अगर देखो यहाँ से आप इमेजिन करो, ये आपका क्या था, सेंटर था। अगर मैं इससे पूरा यहाँ घूम जाता तो कितना एंगल होता, 360 डिग्री एंगल होता, है ना। मैं अगर यहाँ से ऐसा घूम जाता तो 360 डिग्री एंगल होता। तो 360 डिग्री एंगल के लिए हमारे पास आर्क की लंबाई कितनी होती है, देखो यहाँ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ पूरा घूम जाता। तो आर्क मतलब ये पूरी क्या होगी, इसकी ये हो गया पेरीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr। आपको पता है सर्कल की क्या होती है, 2πr होती है। तो हमने अगर 360 डिग्री घूमा पूरा, तो हम कितना चले, 2πr चल गए, पूरी 2πr चले। अगर मैं 1 डिग्री घूमूं, 1 डिग्री घूमूं, तो कितना चलूंगा, इसको 360 को नीचे इधर ले आऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय 360। ये अगर मैं एक एंगल, मतलब कि 1 डिग्री चलूँ, मतलब कि यहाँ से, जैसे यहाँ से बस इसको जैसे वापस बनाता हूँ सर्कल को, ये था, ये आपके ऐसा मान थे। अब मैं यहाँ से केवल 1 डिग्री घूमा, यहाँ तक आया, मतलब कि पहले मैं यहाँ था,
फिर यहाँ से 1 डिग्री घूमा, थीटा 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री घूमा, तो जो ये लेंथ थी ना वो क्या आ गया आपके पास 2πr डिवाइड बाई 360, 2πr डिवाइड बाई 360। तो अगर मैं थीटा एंगल घूमूँ, इसको मैं अगर एक को थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या देगा थीटा एंगल, तो थीटा एंगल घूमूँ मतलब कि इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो थीटा एंगल हो जाएगा थीटा डिग्री इक्वल टू, इसको भी क्या करना पड़ेगा थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2πr डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। तो जो अब क्या आ गई ये आर्क की लेंथ आ गई, देखो यहाँ पर आर्क की लेंथ थी, हम 360 डिग्री घुमाए तो आर्क की लेंथ ये थी, 1 डिग्री घुमाए तो आर्क की लेंथ ये थी, अगर थीटा डिग्री घुमाए तो आर्क की लेंथ कितनी होगी ये। तो हमेशा याद रखना आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क की लेंथ यहाँ हम लिखते हैं ये थीटा अपॉन 360, ऐसा लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो आर्क की लेंथ हमने निकाल ली। आर्क की लेंथ हमें क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है। तो हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया आर्क। अब हम पढ़ते हैं सेक्टर क्या होता है और फिर उसके बाद मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर क्या होता है वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे, तो आप उनको अच्छे से करके जाना। ओके, अब पढ़ते हैं हम सेक्टर। सेक्टर भी वही है, उसी से रिलेटेड। फिर से मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल के क्या है कि अगर मैं थीटा एंगल से यहाँ पर ये आर्क हो गई, ये आपकी 2 रेडियस हो गई, ये भी इसकी लेंथ कितनी आर होती है, ये रेडियस है ना आर। अब सेक्टर क्या होता है, अब मैंने जैसे ही यहाँ पर क्या बने 2 रेडियस बना दी, यहाँ एक सेक्टर बना दिया। अब ये होता है आपका जो ये एरिया होता है ना ये वाला, ये एक सेक्टर होता है और इसके अलावा जो बाहर वाला होता है वो एक अलग सेक्टर होता है। तो जो छोटा सेक्टर होता है ना, मतलब कि ये छोटा ऐसा है ये वाला एरिया, तो इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर। और इसके अलावा जो इस सर्कल में जो एरिया है ना उसको क्या बोलेंगे मेजर सेक्टर। मेजर और माइनर, माइनर मतलब कि छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पूरे एरिया इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। और ये वाला क्या हो गया आपका पूरा, ये आपका हो गया मेजर सेक्टर। ओके, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल आया होगा है ना। यहां तक क्लियर कर देना, वीडियो को वापस 5 मिनट पीछे लेकर वापस देख लेना अगर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको इससे रिलेटेड क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड पूछेंगे आपको कि इस माइनर सेक्टर का एरिया कितना है या मेजर सेक्टर का एरिया कितना है, या तो ये पूछेंगे या ये पूछेंगे, है ना। तो अब वो एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना, सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पर। फिर से देखो मैं बनाता हूँ, आपको एरिया समझाता हूँ। देखो उस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है हमें पता है। अगर मैं यहाँ से, जैसे ये मैं यहाँ खड़ा था है ना, इस सेंटर से अगर मैं पूरा एंगल घूम गया ऐसा ऐसा, मतलब कि यहाँ से 360 डिग्री घूम गया है ना, 360 डिग्री घुमा कर 360 डिग्री घूम गया मैं, तो मैंने कितना एरिया कवर किया, मतलब कि पूरा ये एरिया हो गया ना, ये पूरा एरिया कितना एरिया कवर किया पूरा। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर कवर किया मैंने, है ना। अगर मैं 1 डिग्री घूमूं तो कितना हो जाएगा, 360 को दे दिया तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360, है ना। ये 1 डिग्री के लिए हो गया। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं तो भाई 360 भी नहीं घुमा और 1 डिग्री भी नहीं घुमा, मैं तो थीटा डिग्री घुमाऊँ, है ना। अगर मैं यहाँ थीटा डिग्री घुमाऊँ, जैसे कि ये मैं पहले यहाँ था, अब मैं यहाँ से केवल यहाँ तक गया, मतलब कि यहाँ से एंगल थीटा डिग्री घुमाऊँ बस, है ना। मैं यहाँ से यहाँ गया था, थीटा डिग्री घुमाऊँ तो इसका एरिया बताओगे। तो इसका एरिया क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री घूमने से इतना एरिया आएगा। तो अगर मैं इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब कि थीटा डिग्री एंगल घूमने से कितना एरिया आएगा, तो अगर मैं थीटा डिग्री एंगल घूमने से कितना आ जाएगा, इसको भी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइड बाय 360
इंटू ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं 360 डिग्री घुमा तो मैंने किया एरिया इतना पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री घुमा तो हुआ पाई आर स्क्वायर बाय 360, थीटा डिग्री घुमा तो ये एरिया इतना थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेक्टर का एरिया। कौन से सेक्टर का होगा? ये हमने ये छोटा है ना, ये क्या माइनर सेक्टर है ना, माइनर सेक्टर, क्योंकि मेजर सेक्टर तो ये बड़ा वाला, तो हमने तो इसका निकाला था। तो माइनर सेक्टर का आपका एरिया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब चलो हमारे पास माइनर सेक्टर का तो एरिया आ गया। अब हमें निकालना, भाई तुम तो क्वेश्चन में दे दिया कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए अब कुछ नहीं करना। देखो, अगर हम मुझे पूरे सर्कल का एरिया पता है, इस पूरे सर्कल का एरिया पता है, और अगर मैं इस माइनर सेक्टर को निकाल देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास किसका एरिया बचेगा? ये वाला एरिया बचेगा ना, ये वाला एरिया बचेगा। अगर मैं इस माइनर सेक्टर को माइनस कर देता हूँ उस पूरे सर्कल के एरिया में से, तो ये एरिया बचेगा। और यही क्या हो गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया, है ना? मेजर सेक्टर का एरिया हो गया ना, हो गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस इस माइनर सेक्टर का कर दो ना मैं, मतलब कि ये माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया, और ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम सेगमेंट पढ़ते हैं। सेगमेंट क्या होता है वो बताता हूँ, फिर उसके बाद मेजर और माइनर सेगमेंट का वो निकाल लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस आपको वीडियो पूरा देखना है और क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो समझना है, बाकी आप तो करके आ ही जाओगे, है ना? ओके, हाँ, तो आगे पढ़ते हैं हम सेगमेंट। देखो, फिर से वही सर्कल बनाऊंगा मैं तो बार बार, क्योंकि हम पढ़ भी क्या रहे, रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल तो हर चीज़ में बनाना ही पड़ेगा। अब देखो, फिर से मैंने क्या किया, अगर ये रेडियस खींच दी और मैंने ये बना दिया ये क्या बना दिया हमने? सेक्टर बना दिया थीटा एंगल का। अब मैं ये दो पॉइंट है ना, इससे और ये वाला जो दोनों रेडियस कट कर रही है सर्कल के, इन दो पॉइंट से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या होगा हमारा? इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं ना, बोलते हैं इसको, मैं बोलता हूँ कोड, है ना? तो ये हो गया आपका कोड। ओके, अब देखो कि जो कोड के अलावा ये नीचे वाला एरिया होता है ना, ये छोटा वाला, इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है? सेगमेंट होता है। और इस छोटा है ना, सेगमेंट छोटा है, इसको क्या बोलेंगे हम? माइनर सेक्टर, सो माइनर सेगमेंट। ओके, और अब देखो ये यहाँ से नीचे वाला एक छोटा सेगमेंट, अगर इस सर्कल के ऊपर देखूं तो देखो यहाँ पर एक, अब इसको तुम भूल जाओ एक बार, इसको अगर भूल जाओ तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया? मेजर सेगमेंट, क्योंकि ये बड़ा है ना इसलिए मेजर सेगमेंट। तो अब क्वेश्चन में आप क्या पूछ सकते हैं कि तुम तो इसका एरिया बताओ मेजर सेगमेंट का या माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ, तो हमें दोनों का एरिया कैसे निकालना है? तो अभी वो सीखते हैं कि इन दोनों का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं वापस इसको अंदर वाले को मिटा देता हूँ। देखो, हमें पता था कि इसको भी मिटा ही देता हूँ, लिख लिया होगा आप, एगो आपने लिख लिया होगा। तो देखो ये सर्कल था, ऐसा मिला लेंगे। हमने क्या किया, यहाँ से एंगल थीटा था ना, थीटा एंगल। तो देखो अगर हमने ये एरिया पूछा है, ये एरिया हम निकालें, मतलब कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो देखो हमें इस वाले का पूरे का एरिया पता था ना, ये वाला पूरा, ये पूरे का एरिया पता था। ये क्या होता है हमारा?
माइनस सेक्टर होता है, माइनस सेक्टर, इसका एरिया पता होता है कितना होता है 360, मतलब एंगल डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर पूरे एरिया में से मैं इस ये ट्राइंगल दिख रहा है ना ये वाला, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का, सॉरी माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया है ना, अगर माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया तो हम अगर पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट को के एरिया को निकाल लें, माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हम इसको क्वेश्चन से करते हैं। अब देखो आपको पता होगा, अगर देखो इसका पूरे का एरिया पता है ये, अब इस ट्राइंगल के एरिया का कैसे निकालते हैं, तो देखो आपको रेडियस दे रखी होगी, रेडियस दे रखी होगी, है ना। अगर रेडियस दे रखी है और आपको ये एंगल दे रखा है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, है ना, यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद क्या, ये एंगल हमें पता ही रहेगा, ये एंगल पता रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम ये वाली लाइन निकाल सकते हैं ना। देखो यहाँ ये 90 डिग्री होती है, तो मैंने ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर ये एंगल दे रखा है, ये एक साइड दे रखी है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। तो अगर ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, दोनों पता चल गए, तो क्या हो गया, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है। अगर ये जैसे ये हमने पता कर ली और ये पता कर ली, बेस और हाइट पता कर ली, तो ट्राइंगल का एरिया कितना था, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस है ना, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया। तो इसके एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लेंगे ना, ये हो गया हमारा हाइट यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया हमारा बेस। ओके, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, कि मैं ऐसा लिखता हूँ, ये पूरा इसका एरिया था ना माइनर सेक्टर का, तो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट, मैं इसको ये बोल रहा हूँ हाइट, ये वाली है ना, ये वाली आपको निकालनी पड़ेगी, हाइट इंटू ये बेस हो गया, ये बेस, तो ये आपका हो गया माइनर सेक्टर का, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया पूरा माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर मैं इस पूरे को सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा ना बाकी वाला मेजर सेगमेंट का एरिया। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, हम क्वेश्चन से सॉल्व करते। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, हम 2 क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना, एग्जाम्पल करते हैं एक तो, और एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। ओके, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। आप देखो कि पूछा क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4, मतलब कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और उसके जो एंगल है ना सेक्टर का, वो कितना देगा 30 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब कि माइनर सेक्टर का एरिया भी निकालना है और मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, आपको दे रखा था एक रेडियस सर्कल, उसमें सर्कल की रेडियस दे रखी थी, आपको कितनी दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ दे रखी थी हमें 4 सेंटीमीटर, और जो आपका एंगल था ना वो कितना दे रखा है, एंगल दे रखा आपका ये वाला एंगल, वो दे रखा आपको 30 डिग्री, मतलब कि ये दे रखा 30 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल हमें निकालना क्या है, इस वाले का एरिया। तो क्या हो जाएगा, देख पहले हम निकालेंगे यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा हमारा, देखो थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मुझे फॉर्मूला लगाना है, याद नहीं करना, बस इसको समझना है, क्योंकि पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम थीटा एंगल के लिए तो थीटा डिवाइड बाय 360, सिंपल। तो यहाँ से क्या देगा, देखो थीटा कितना देगा 30 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज करेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर दे रखा आपको देखो 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो इससे कट गया और तुम्हारा हो गया 1 और 2 इंटू, इसको आपको काटना आता है ना, 30 डिवाइड बाई 360 है ना, काट देना 14 इंटू 4। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी ना, वो आ जाएगी आपके पास 4.19 सेंटीमीटर। कितना जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये तो आपके आ गया किसका, माइनर सेक्टर का एरिया। अब मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकालना ना, तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला इसका, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, तो पूरे सर्कल का एरिया पता है और हम इसको अगर इससे माइनस कर दे सर्कल के एरिया को, सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो वो करते हैं ना, तो हम यहाँ पर देखो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ पूरे सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि 4 इंटू 4 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगी आपके पास, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी देखो पूरा पूरा पूरा, अब ये हो गया हमारे पास है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट से, कैलकुलेटर से आप आराम से कर सकते हो। 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया सर्कल के एरिया में से छोटे माइनस सेक्टर का माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, मेजर सेक्टर का, माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दूँ तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, देखो क्या कर दूँ, माइनस 4.19, आपके पास जो मिला वो मिल जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया मेजर सेक्टर का एरिया और ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर का एरिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इस लास्ट के वीडियो में, इस वाले वीडियो में हम केवल एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, अगले वाले वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, ओनली फॉर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट हो गया इस चैप्टर में, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जांपल कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। पिछले वाले वीडियो में हमने निकाला था, क्या निकाला था, सेक्टर का एरिया निकाला था। तो इसमें बोलता है सेगमेंट का, ए बाई बी शो इन द फिगर। आपका फिगर क्या था, तो क्वेश्चन भी दे रखा होगा ऐसा कि ये आपका था सेंटर रो था, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, यहाँ पर कुछ वाई पॉइंट था, मतलब कि और ये एंगल दे रखा था 120 डिग्री। ओके, तो अभी पूछा क्या है, सेगमेंट ए बाई बी। अब यहाँ से सेगमेंट क्या हो गया, देखो हमने इस कोड को मिला दिया यहाँ, तो आपका सेगमेंट हो गया ये वाला, ए बाई बी मतलब कि ये वाला एरिया, ये वाला सेगमेंट। तो हमें क्या निकालना, इसका एरिया निकालना। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, इस छोटे वाले सेक्टर का है ना, माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये वाला एरिया किसका, सेगमेंट का, ए बाई बी सेगमेंट का। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे इस वाले मतलब कि इसमें क्या बोल, यहाँ पे बना देता हूँ ना, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, ये हो गया 120। तो इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ है ना। इस पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे, अभी मैंने पढ़ा था, तो यहाँ देख पूछता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ सेक्टर ए बी ओ है ना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, इसका हो जाएगा हमारा थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 120 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है, ये दे रखी क्वेश्चन में 22.7 डिवाइड बाय 7। और रेडियस कितनी थी, देखो यहाँ रेडियस दे रखी 21, मतलब कि ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है आपके पास 21, ये भी क्या है 21, तो रेडियस हो गया आपके पास 21। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इससे कट करूँ तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू, आपको कट करना तो आती होगा, सिंपल सोल्व करना है, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 21। अब देखो 21 को भी कट करता हूँ, 7 थर्ड है ना, 3 आ जाएगा, तो क्या जाएगा देखो यहाँ से 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 3, तो 1/3 से 3 गया तो बचेगा 22, मतलब कि जो आपके 22 क्या आ गया, ये दे रखा था सेंटीमीटर में, तो 22 एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एरिया किसका आ गया 22, तो इस पूरे सेक्टर का एरिया। अब मैं क्या करूँ, इस सेक्टर में से अगर ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो आपके पास क्या बचेगा, केवल इस सेगमेंट का एरिया बचेगा। कौन सा, ये
ए वाई बी सेम है ना। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, तो हमें ये पता था 21 है ना। अगर मैं यहाँ पर मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर दूँ तो जो पूरा 120 डिग्री था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला मैं यहाँ बताता हूँ। तो ये वाला ट्राइंगल कितना हो जाएगा, सॉरी देखो ये था आपके पास, ये वाला पता नहीं हमें, ये एंगल कितना हो गया, ये हाफ हो जाएगा 360 डिग्री, और ये वाली कितनी थी लेंथ 21। तो हम इससे ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं है ना, ये भी निकाल लेते हैं और ये भी निकाल लेते हैं। तो देखो पहले हम ये निकालते हैं, तो ये निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, आपको अगर एंगल नहीं पता तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अच्छे से बता रखा कि अगर हम एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा तो हम बाकी दो भुजाएं को, दो साइड्स को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा सीधा करूँ या आप कुछ भी करते हैं, एंगल के सामने वाले हमेशा क्या उसको बोलते हैं एल, और एंगल के पास वाले को बोलते हैं ए, और इस वाले को क्या बोलते हैं के, मतलब कर्व हिंदी में है ना। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमें रिलेशन किस में चाहिए, एल और के में चाहिए, एल और के में चाहिए तो हमें साइन का मतलब निकालना पड़ेगा। तो साइन एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन तुम्हारा होता है एल बाई के, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2 इक्वल टू, हमें एल पता नहीं है, बाकी के कितना है 21। जो एल आ जाएगा, एल कितना आ जाएगा आपके पास 21 इंटू √3/2। तो आपके पास ये आ गया एल की वैल्यू कितनी आ गई 21 इंटू √3/2। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या निकाल, ए भी निकालना है ना, ए के रिलेशन सिर्फ क्या करते हैं हम, कोस लगा देते हैं cos 60। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बाई के होती है। ए बाई के कहाँ से आया, आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जाके देख लेना, वहाँ से अच्छे से मैंने बता रखा है। तो cos 60 क्या हो जाएगा, हम cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू, ये हमें पता नहीं है के कितना हो जाएगा, के यहाँ देगा 21, तो जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21/2 सेंटीमीटर। ओके, ये पता है, ए आ गया हमारे पास, मतलब कि ये वाली लेंथ आ गई, कितनी आ गई 21/2, और हमें ये वाली लेंथ आ गई, कितनी आ गई 21 इंटू √3/2। और हमें पास ये वैल्यू, ये वाली लेंथ आ गई ना ये, अगर इस पूरी इसकी ये बेस कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, ये वाला 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ है ना, तो ये वाला हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट गया, तो जो आपका ये वाली है ये हो गया आपका इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आधार, बेस हो गया ना, बेस, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस, मैं बेस लिख लेता हूँ, ये हो गया। और इसकी ये वाली हाइट कितनी आ गई ट्रायंगल की, ये आ गई 21/4। तो इसका एरिया क्या था, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ से हो गया बहुत, हाँ 21/2 है ना। तो जो आपकी इस ट्रायंगल की हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 21/2। ओके, आपके पास ये आ गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा देखो हाफ इंटू हाइट कितनी 21/2 इंटू बेस कितना ये 21 इंटू √3। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करें हम कि देखो इसको सोल्व कर देते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कैलकुलेट से कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 21 इंटू √3/4 है ना। हमने की गलती की क्या, 21 के 2 मिनट बच्चों है ना। हेलो बच्चों, हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दिया, आपने ध्यान भी नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ मैंने लिखा r², बट मैंने यहाँ लिखा केवल 21, एक ही r को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से हम 2r लिखेंगे ना, यहाँ भी 2r होगा, मतलब कि r इंटू r, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इंटू r। तो इसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका इस बड़े वाले सेक्टर का, वो आ जाएगा हमारा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 462। ओके, 462 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ गलती कर दी थी थोड़ी सी है ना,
ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं हम अभी इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया था हमने, इसको एरिया को फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं कितना आ जाएगा। इसका अगर हम सोल्व करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 190.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये पूरा सेक्टर का एरिया था, उसमें से हम 190 मतलब कि इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं तो बचेगा क्या, इस सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ से हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो हमारे पास ये क्या था, तो इसका एरिया मतलब कि 462 माइनस 190.95, इसको हम माइनस कर देते, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देते, देखो 462 माइनस 190.95, तो ये हो जाएगा हमारा 271.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस सेगमेंट का एरिया। अब देखो स्मॉल सेगमेंट का एरिया आ गया, तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं करना, इस ट्रायंगल के एरिया मतलब कि पाई आर स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर देते हैं, मतलब कि 271.05 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21, ये हो गया माइनस ये वाला 271.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पर क्वेश्चन में आपको सिंपल रिजल्ट इसका एरिया पूछा था, तो इसका, बाकी तुम अगर बढ़ेगा निकाल सकते हो ऐसा, है ना। तो इसका आप निकाल के कमेंट कर देना क्या आता है आपका, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये ना आपका लाइफ टाइम है। तो सब जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट है ना, आप बस ग्रैस्प करो, कैसे भी करके बस अंदर ही अंदर गेन करो कॉन्सेप्ट, जहाँ पे भी मिले कुछ भी सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, कॉन्सेप्ट समझो, है ना। अभी टाइम बहुत कम है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट आपने इस चैनल में इस चैप्टर में समझ ही लिया है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।